आज मुझे क्वेश्चन आया, मेरे किसी सब्सक्राइबर ने सीक्रेट बुक पढ़ा जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किए काफ़ी सारे कि क्या आपने ये बुक पढ़ी है, अगर पढ़ी है तो आप इसको और बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे हमें। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा क्यों ना मैं एक पर्सन को एक्सप्लेन करने के बजाय वीडियो बना के क्यों ना सबको एक्सप्लेन करूं, है ना। हाँ, तो जैसे अभी सीक्रेट बुक में आपने पढ़ा होगा कि कैसे आप विजुलाइज करके किसी भी चीज़ को आप क्या कर सकते हो कि आप उसको माइंड में बार बार रिपीट करके आप उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड तक लेके जा सकते हो। किसी भी चीज़ को जो भी गोल आपने अचीव करना है अपनी लाइफ में, आप उसको क्या कर सकते हो, बार बार थिंकिंग करके, विजुलाइज करके, सोने से पहले, उठने के जस्ट बाद में आपको क्या करना है, विजुलाइज करना है, जिससे कि आपको वो जो आपके ड्रीम है वो कम ट्रू हो जाएं। ओके, अभी यहाँ पे मैं इसमें और चीज़ें कुछ ऐड करना चाहूँगा। देखो, ये सब चीज़ें पढ़ के भी कुछ लोग तो मतलब अचीव कर पाते हैं अपने सक्सेस को, कुछ लोग क्यों नहीं कर पाते, इसका भी मैं रीज़न बताऊँगा। और इसको और डीप लेवल पे मैं, जैसे कि योगिक साइंस में इसमें और कैसे डीप लेवल में जा सकते हैं, मैं इसके बारे में बताऊँगा आज। ठीक है, जैसे कि क्यों नहीं अचीव कर पाते ये बुक पढ़ने के बाद भी, और ज़िंदगी में अपनी इम्प्लीमेंट करने के बाद भी क्यों नहीं कुछ लोग अचीव कर पाते। जैसे वो ये समझते हैं कि हमें क्या है, पहले तो अपने आप को समझना होगा कि हम जैसे सपोज करो कि आपने सोच लिया, आप किसी गांव में रहते हो, ठीक है, आपने ड्रीम क्या माइंड में बना लिया कि मेरे को फरारी, हाँ, दिल्ली में जाके काम नहीं करना, मुझे फरारी कार लेनी है गाँव में, ठीक है, वो बुक के अकॉर्डिंगली। तो आप वो कैसे रेलिवेंट कर पाओगे जब आपको पता ही नहीं है कि फरारी है क्या, वो कैसी होती है। अगर आप उसके बारे में विजुलाइज करोगे भी तो आसपास देखोगे कहाँ पे वो होता है ना, कुछ रेलिवेंट ही नहीं है ना चीज़ वो। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़, एक तो ये चीज़ है जिसकी वजह से नहीं पहुंच पाते। अभी साइंस की मदद से, जो योगिक साइंस है उसकी मदद से समझना चाहेंगे हम कि कैसे होता है। देखो, हमारे क्या होता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 चीज़ें होती हैं हमारी। ठीक है, मन तो आप समझते हो, जो हम मन तो आपको पता है। ठीक है, बुद्धि जिससे हम मन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, चित्त वो होती है हमारा कॉन्शियसनेस, चेतना। तो ये क्या होता है कि जो भी चीज़ें हम अपनी लाइफ में अचीव करते हैं, चाहे आप बोल सकते हो कि हम अपनी लाइफ में जो भी काम करते हैं बुद्धि से सोच समझ के, तो उससे क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या, हमारे मन में क्या आता है, डिज़ायर आता है। सबसे पहले मन में क्या आता है, डिज़ायर आता है, जिससे हम क्या, वो डिज़ायर किसके रूप में आता है, थॉट के रूप में। ठीक है, जब वो थॉट के रूप में आता है हमारा डिज़ायर, तो फिर हम क्या, उसके बारे में सोचते हैं बार बार। ठीक है, तो ये सीक्रेट में बताया गया कि उसके बारे में और सोचो। लेकिन क्या है कि जो भी चीज़ देखो, अगर हमारा बॉडी पे फुल ऑफ कंट्रोल है, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बात किया था कि हमारा बॉडी पे सिर्फ कॉन्शियसली 1% का कंट्रोल है। सिर्फ हम 1% कॉन्शियसली अपनी बॉडी को ड्राइव करते हैं, बाकी तो जो नेचुरल डे बाय डे हम रूटीन में काम करते हैं, ब्रश से नाइट की कुकिंग तक, आपको क्या होता है, साइकिलिंग ले लो, चाहे स्कूटी चलाना, चाहे कार चलाना, वो क्या, स्टार्टिंग में तो आपको एफर्ट लगता है। जब आप चलाते हो तो कॉन्शियसली चलाते हो, चाहे आप ब्रश भी करते हो तो बच्चे को देखना करते हुए वो क्या करता है, हमेशा कॉन्शियसली करते हैं। लेकिन वो चीज़ बार बार करके वो क्या चली जाती है, बुद्धि में चली जाती है, सब कॉन्शियस लेवल पे चली जाती है। तो वो क्या, ऑटो ड्रिवन पे हो जाता है वो सारी चीज़ें। ठीक है, वो सारी चीज़, जैसे वो राइटिंग भी स्टार्टिंग में राइटिंग करना सीखते हैं तो वो बड़ा स्लोली वर्ड बाय वर्ड वो कॉन्शियस होकर लिखते हैं, और फिर बाद जब उनका हैबिचुअल हो जाता है, जब उनको सब कॉन्शियसली चला जाते हैं तो वो ऑटो ड्रिवन पे फास्ट लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इन द सेम वे क्या होता है कि वो पहुंच गया सब कॉन्शियस लेवल पे। लेकिन अगर सीक्रेट को जैसे पढ़ के आपको अचीव करना और उसको ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना और 100% वो काम करे, तो क्या करना है आपको, पहले आपने मन में ले लिया। मन में कैसे ले लिया, आपने बुक पढ़ा, आपके मन में आ गया, हाँ यार बात तो सही है। फिर नंबर 2 पे आपको क्या करना है कि उसको विजुलाइज करना है। विजुलाइज करके वो क्या चली जाएगी, सब कॉन्शियस माइंड पे चली जाएगी। ठीक है, सब कॉन्शियस माइंड में मतलब आपकी बुद्धि को भी समझ आ जाएगा, हाँ यार बात तो बिल्कुल सही है, मुझे इसके रिगार्डिंग ही एक्ट करना है ना, मुझे ऐसे ही करना है, मुझे अचीव करना ही करना। अगर मुझे अमीर होना तो मुझे होना ही होना है, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं बार बार इसके बारे में विजुलाइज करूँगी। ठीक है, अभी फिर उसके आगे भी एक एडवांस लेवल है जिसको हम बोलते हैं मन, बुद्धि, चित्त।
चित्त पे जब वो चीज़ छप जाती है, छपना किसको बोलते हैं कि जब वो चित्त पे बन जाती है ना, जब तभी बोलते हैं कि चित्त की जो वृत्तिज होती हैं ना, वो ही हमें ड्राइव करती हैं। जब अगर आपने वो चित्त पे छुपा दिया कोई भी ड्रीम, अपनी चेतना में आपने वो ड्रीम को पकड़ लिया, तो फिर क्या होगा कि हमारी चेतना से ड्राइव होती है बुद्धि। यहाँ हमारी चेतना है, आगे हमारी बुद्धि आती है, ठीक है। हमारी चेतना का अभी स्तर क्या है, बिल्कुल छोटा है, लेकिन हमारी बुद्धि का स्तर भी छोटा है। हमारे मन का स्तर इतना बड़ा हो गया, तो हम क्या, मन को कंट्रोल करना हमने बुद्धि से, ठीक है। मन बुद्धि के कंट्रोल में आता है। मन से कंट्रोल आती है हमारी पूरी बॉडी बोल लो, चाहे 5 इंद्रियां बोल लो, हम 5 इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं मन के थ्रू, ठीक है। मन हमारा बहुत बड़ा हो गया, पीछे जो मन को कंट्रोल करती है वो बुद्धि, वो हमारी इतनी संभालता। भी बोलते हैं ना, बुद्धिमान व्यक्ति बनो यार, बुद्धिमान व्यक्ति बनो, पढ़ो लिखो, एक्सपीरियंस करो, ताकि आपकी बुद्धि बड़ी हो जाए और मन आपका छोटा हो जाए, और जिससे आप बुद्धि से मन